हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में 13.1 प्रश्नावली के सारे उदाहरण कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13वीं प्रश्नावली में काम आने वाले 9th क्लास में जो फॉर्मुलेज हमने सीखे थे वो सभी रिवाइज किए थे। सारे फॉर्मुलेज हमने रिवाइज कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि वही सारे फॉर्मुलेज यहां पर काम आने वाले हैं। उन्हीं को कैसे अप्लाई करना है वो सब क्वेश्चंस में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे उदाहरण नंबर 1 से। पहला उदाहरण है, रशीद को जन्मदिन के तोहफे के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यहां तक की बात मैं बता दूं एक बार, लट्टू मतलब वो जो खेलने का लट्टू होता है ना, बचपन में शायद आप लोगों ने खेला हो या अभी भी किसी ने खेला हो कि एक लट्टू होता है जिस पर रस्सी बांध करके हम यूं फेंकते हैं और वो यूं गोल 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 घूमता है। वो लट्टू की बात चल रही है और उस पर कलर नहीं किया हुआ है। तो रशीद उस पर कलर करना चाहता है। मोमिया रंग का मतलब मोम वाले जो रंग आते हैं, मोम के रंग आते हैं, उससे उसको रंग करना चाह रहा है वो। अब आगे देखो क्या कह रहा है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, जैसा कि होता ही है, लट्टू शंकु के आकार का होता है और ऊपर ये अर्धगोला बना रहता है उसमें। तो यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। ये डायग्राम दे रखा है बुक में। उसके द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये एक तरीके से शंकु हो गया और ये उसका ऊपर अर्धगोला हो गया। एक तरीके से अर्धगोला जैसा ही मान लो आप, लगभग लगभग अर्धगोला जैसा है। तो इस तरह का लट्टू है वो। तो इस कलर किस किस पे करना होगा? कलर करना होगा इसके पृष्ठ पे, मतलब शंकु के वक्र पृष्ठ पे, संपूर्ण पृष्ठ पे नहीं। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता कि यहां पर एक ढक्कन लगा होता और यहां भी कलर करना होता। यहां तो करना नहीं है, यहां तो ये लगा हुआ है अर्धगोला, वो तो ढक गया। तो केवल यहां कलर करना है और इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पे कलर करना है अपने को। सिर्फ इन दो जगह कलर करना है। तो दोनों में वक्र पृष्ठ काम आ रहा है। एक तो शंकु के वक्र पृष्ठ पे पूरा कलर करना है और एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पे पूरा कलर करना है। वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा जिस पर रंग किया जाना है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? आप यहां पर लिखोगे, शुरू इस तरह से करना है हमें कि रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल बराबर, मैं लिखता हूं यहां से, रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, ये बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा? ये आएगा इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस इस अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखोगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दो चीजें हमें यहां पर लेनी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। क्या होता है? ये होता है पाई आर एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई है, वो अभी देखेंगे कैसे निकालना है, फिलहाल तो मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, प्लस में अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे वृत्त का, वृत्त लिख दिया क्या मैंने? अर्धगोले का, गोले का सॉरी, यहां अर्धगोले का आना चाहिए, मैंने गलती से वृत्त लिख दिया है ना। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आर और एल की जरूरत है। आर यहां पर साफ साफ दिख रहा है हमारे को, वो पहले ही लिख लेना है आपको, ये काम उसके बाद में करना है। तो मैं यहां कर देता हूं, उसके बाद यहां से शुरू होगा ये क्वेश्चन, आंसर मतलब इसका। तो यहां पर त्रिज्या देखो कितनी आएगी भाई, ये व्यास दिख रहा है 3.5 सेंटीमीटर, यहां लिखा भी है, साफ साफ लिखा है कि व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो व्यास अगर आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 3.5 बटे 2। आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हटा सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 लग जाएगा, इतना सेंटीमीटर। मैं इसको और नहीं काट रहा हूं, ये अपने आप उधर कट जाएगा पाई से, 22/7 रहेगा, 7 से ये 35 कट जाएगा अपने आप, उसकी अपने को टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आगे देखो, त्रिज्या हमारे पास आ गई है, हमें आर तो मिल गया है, हमें अब किसकी जरूरत है? एल की। एल कैसे निकालेंगे? एल निकालने के लिए मैंने सूत्र आपको बताया था कि शंकु अगर होता है अपने पास में, जैसे ये शंकु है, तो शंकु में अगर मैं यहां पर यू लाइन बना दूं, ये शंकु की ऊंचाई हो गई जिसको हम लोग एच बोलते हैं,
ये शंकु की त्रिज्या हो गई जिसको हम r बोलते हैं, और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई जिसको हम l बोलते हैं। l मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो कल मैंने सूत्र आपको बताया था, मतलब कल मतलब लास्ट क्लास में, कि भाई पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम यहां पर लिख सकते हैं कि h स्क्वायर और r स्क्वायर मिलकर के किसके बराबर होते हैं, l स्क्वायर के। h स्क्वायर और r स्क्वायर मिलकर के l स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो इस सूत्र की मदद से हम l निकालेंगे। l डायरेक्ट जनरली नहीं दे रखा होता है, l आपको ज्यादातर केस में इसी सूत्र से निकालना होगा, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। कैसे निकालें? h कितना दिख रहा है, r तो दिख रहा है अपने को, ये रहा, r की टेंशन नहीं है। h कितना दिख रहा है, h आपको टोटल ये 5 है, इसकी त्रिज्या हमने निकाली 35/20 आ रही है, जिसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये h नहीं निकल पाएगा ढंग से। तो मैं एक काम करता हूं, इसको डिवाइड भी लिख देता हूं कितना आ रहा है। 35/2 करोगे तो 3.5 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या आई। तो त्रिज्या ध्यान से देखो कहां से कहां तक है, ये आधा गोला है ना, आधा गोला है, ये इसका सेंटर है आधे गोले का। तो ये त्रिज्या और ये सारी की सारी त्रिज्या ही है, तो ये हाइट भी त्रिज्या के बराबर आएगी, ये हाइट त्रिज्या के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब 1.75 ही है, यहां से लेकर के यहां तक की हाइट भी इतना सेंटीमीटर ही आ रही है। ठीक है, अब हमें सिर्फ इस h की जरूरत है, तो h कितना आ जाएगा, यहां पर h आ जाएगा ये पूरा का पूरा 5, उसमें से माइनस कर दो 1.75, तो h मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो h कितना आ रहा है, यहां पर h आ रहा है 5 में से 1.75 आप माइनस कर दो, ये बचेगा 3.25 सेंटीमीटर, इतनी ऊंचाई है उसकी। h आपके पास है, r आपके पास है, l यहां से निकाल लो। कैसे निकलेगा, यहां पर मैं एक बार करके दिखाता हूं ये वाला, उधर तो क्या है करूंगा तो फिर इधर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए इधर ही थोड़ा एडजस्ट करता हूं मैं, है ना। पहले ये करना चाहिए था, गलती करी, वो बाद में लिखना चाहिए था अपने को। अब यहां के हिसाब से h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर मतलब 3.25, इसका करोगे आप स्क्वायर, प्लस में r स्क्वायर मतलब 1.75, इसका करोगे आप स्क्वायर, वो बराबर आएगा किसके, l स्क्वायर के। अब ये थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करनी है, इसका स्क्वायर करने पर आएगा 10.5625, आप करके देख लेना, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 3.0625, बराबर में l स्क्वायर चल ही रहा है। जब आप इसको टोटल कर लोगे तो ये टोटल बनेगा 13.625, ये l स्क्वायर के बराबर चल रहा है। तो l क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट आ जाएगा, मैं इस तरफ कर देता हूं, तो l यहां पर आ जाएगा हमारे पास 13.625 का अंडर रूट, जो कि लगभग लगभग बराबर होता है 3.7 के। वैसे तो 3.69 और आगे तक चलता है ये, लेकिन लगभग लगभग आप 3.7 इसको ले सकते हो। तो l का मान हमारे सामने है, r का मान हमारे सामने है, हमें बस यहां पर रखना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो रखना शुरू करें, उससे पहले एक छोटा सा काम यहां पर कर लेते हैं। यहां इन दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, r भी कॉमन दिख रहा है अपने को, पाई भी कॉमन है और r भी कॉमन है। ठीक है, तो बचेगा क्या, एक तो यहां पर l बचेगा, प्लस में यहां पर 2 बच रहा है, पाई और r कॉमन आ गया, 2 r थे यहां पर, एक r और बचेगा, क्या बनेगा, पाई का मतलब तो 22/7 ले लो, r का मतलब आप चाहो तो ये r ले लो या ये r ले लो, दोनों बराबर है। आप कैलकुलेशन को अगर आसान बनाना चाहते हो यहां पर, तो इस r में ये वाली वैल्यू रख दो 35/20 वाली, ताकि क्या है 7 से वो कट जाए। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ताकि वहां कम से कम मेहनत में जल्दी आंसर आ जाए हमारे पास में। l का मान तो आपको ये 3.7 रखना ही पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है, और प्लस में 2r। अब r आप चाहो तो ये वाला रख दो, क्योंकि यहाँ वैसे ही पॉइंट्स में है, जोड़ना है इसके साथ में, तो ये रख दो 1.75, तो यहां पर आ जाएगा 1.75। जरा इसको कैलकुलेट करें, तो ये तो हमारा 7 5 बार कट गया। ठीक है, 2 की टेबल से और काट लो इसको, 2 से ये 11 बार कटेगा, 2 से ये 10 बार कटेगा। अब 10 को काटने की जरूरत नहीं है, 10 वैसे ही बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए 10 को मत काटा करो। तो 11 पंजे 55, तो ये हो गया, और नीचे 10 चल रहा है, और इधर कितना आ गया 3.7, प्लस में इसको 2 गुना करोगे तो ये 3.5 आएगा, 3.7 और 3.5, भाई 55 को 10 से डिवाइड दोगे तो 5.5 आएगा, ये तो
गुणा में ये कितना हो रहा है टोटल होकर के 3.5 और 3.7 मिलकर के होगा 7.2। अब लास्ट में बस इसको गुणा करना है और गुणा करने पर ये बनता है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करके देखें आराम से, यही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया ओवरऑल, हमने सबसे पहले डायग्राम देखा कि कहां पेंट करना था, कहां रंग करना था। तो हमें समझ में आया कि भाई शंकु के वक्र पृष्ठ पे करना था और इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पे करना था। तो हमने देखा कि रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का सूत्र हमने लिखा। सूत्र लिखने पे समझ में आया कि दो चीजों की जरूरत है, एक तो आर और एक एल। आर तो बड़ी आसानी से यहां मिल जाएगी क्योंकि व्यास दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। एल निकालने के लिए, अच्छा व्यास का आधा किया तो त्रिज्या मिल गई हमारे को। एल निकालने के लिए हमने इस सूत्र का मदद लिया जो शंकु में हमें याद होना चाहिए, डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया सूत्र है ये, लंब और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर वाले से। तो यहां पर हमने एच और आर रख करके एल निकाला। एच कैसे रखा, टोटल 5 थी, त्रिज्या हमने अभी भी निकाली 1.75 है। तो ये अगर सेंटर है तो ये पूरी त्रिज्या ही त्रिज्या है चारों तरफ, इसको कहीं से भी मिला दो सब त्रिज्या ही है। तो इसको अगर ऊपर से मिला देते हैं तो ये भी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये 1.75 हो गया। तो ये 1.75 अगर हम इस पूरे 5 में से हटा दें तो ये जो बचा ये हमारा h आ गया 3.25। ये h 3.25 हो गई यहां से यहां तक। वो यहां पर रखा 3.25 का स्क्वायर, r का स्क्वायर रखा 1.75 का स्क्वायर और बराबर में l स्क्वायर। कैलकुलेट किया तो l आ गया। अंडर रूट आपको निकालना आना ही चाहिए, अदरवाइज समस्या हो जाएगी। अगर आपको अंडर रूट निकालना नहीं आता है तो एक बार कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो l यहां पर निकाल लिया हमने। L निकालने के बाद तो कैलकुलेशन आसान करने का तरीका सुन लो ध्यान से। कैलकुलेशन कैसे आसान की जाती है, सबसे पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो। ऐसा कभी मत करना कि आप इसको अलग से निकालने बैठ गए पाई आर एल को कैलकुलेट करके, इसको अलग से निकालने बैठ गए 2 पाई आर स्क्वायर को, तो वो लंबा चला जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। कॉमन लेने से कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो हमेशा अगर कॉमन लेकर के काम चलाया जा सकता है तो कॉमन लो। डायरेक्ट पूरा अलग अलग सॉल्व मत करो। बहुत सारे लोग इसको अलग से सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, इस वाले हिस्से को अलग से सॉल्व करके आंसर निकालते हैं और लास्ट में जोड़ देते हैं। आंसर तो सेम आएगा आपका, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। हमें एग्जाम में कैलकुलेशन भी तो कम करनी है ना, ताकि कम समय में ज्यादा स्कोर कर पाए अपन, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और क्वेश्चन को टाइम दे पाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है, आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। डायग्राम दे रखा है बुक में आपके सामने है कि 2 ठोसों से मिलकर बना हुआ है। एक तो घन है नीचे, तो ऊपर अर्धगोला है, घन और ऊपर अर्धगोला। इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला घन है। घन की भुजा दे रखी है एक तरीके से, या कोर दे रखी है जो a होती है, 6a स्क्वायर होता है ना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें a क्या है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हम इसको आधी करके निकाल ही लेंगे। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्लॉक के सिलसिले में 2 बातें हमें दे रखी है, वो मैं लिख देता हूं क्या क्या दिया हुआ है। एक तो हमें दे रखा है a का मान है 5 सेंटीमीटर, ये घन के लिए। और दूसरा हमारे को दे रखा है त्रिज्या। त्रिज्या तो नहीं दे रखी, व्यास दे रखा है, लेकिन त्रिज्या हम निकाल लेंगे। 4.2 को आधा करके आराम से त्रिज्या आ जाएगी। कितनी आएगी 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास त्रिज्या आ गई, ये हमारे पास घन की कोर आ गई। इन दोनों का इस्तेमाल करना है। हमें क्या निकालने को बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ब्लॉक का। अब देखो क्या सिचुएशन है, ध्यान से देखेंगे। यहां मेरे पास एक तरीके से घन ये लिखा हुआ है, ये घन जैसा ही है, बॉक्स, घन जैसा बॉक्स है, अर्धगोलाकार जैसी कुछ प्याली मेरे पास में है। ये इस तरह की सिचुएशन है। ये जो आपको दिख रही है ना सिचुएशन, ये दे रखी है मेरे को कि एक घन है, उसके ऊपर अर्धगोलाकार इस तरह से कुछ रखा हुआ है। 2 चीजें हैं इस तरह से। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दें कैसे निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसका अलग से पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और इसका अलग से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज यहां से ढक गई है। ध्यान से देखो, ये चीज यहां से ढक गई है, तो इस गोले के अंदर वाली पोर्शन तो हमारे काम की नहीं है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट नहीं होगा। क्या काउंट होगा, यहां से कट चुका है एक तरीके से और उसके ऊपर ये आ चुका है। आप समझ पा रहे हो बात को। इस घन में
इस घन में ये कोर काम, ये काम की है, ये पृष्ठ काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, लेकिन ये पूरा काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसके केवल ये साइड वाला पोर्शन, साइड वाला मतलब ये वाला पोर्शन काम का है, ये इधर वाला पोर्शन काम का है, इधर वाला काम का है, ये सब काम का है, ये बीच का पोर्शन काम का नहीं है, ये हटाना है। तो ये हटाना है तो हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नहीं ले सकते, उसमें तो ये भी काउंट हो जाएगा, ये पूरा पृष्ठ काउंट हो जाएगा। हमें ये वृत्त को हटाना है यहां से, तो हम क्या करेंगे, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो अपने आप जितना हमें चाहिए उतना मिलेगा। भाई वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया तो ये जो पोर्शन है बीच में, ये पोर्शन तो पूरी तरीके से कट ही गया, फिर क्या बचा, ये बचा, ये इधर वाला पोर्शन बचेगा, हमारे काम की चीज मिल जाएगी हमारे को। तो हम क्या करेंगे, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे, तो इतना पोर्शन हमारे जो काम का है वो मिल जाएगा। साथ में इसके ऊपर ये जो रखा हुआ है इसका भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि इस पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं चाहिए उसमें भी। क्यों? क्योंकि इस गोले के इस तरफ तो ढका हुआ है ना, ये छुपा हुआ है, हमें वो तो दिख ही नहीं रहा। अगर उस गोले की ये वाली कोर भी दिख रही होती पूरी भरी हुई यहां से, तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट होता। अभी क्या काउंट होएगा, अभी इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें से हम ये वृत्त को माइनस करेंगे और फिर क्या जोड़ेंगे, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जुड़ेगा उसमें। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं आगे। क्या क्या लिखेंगे ध्यान से देखो। अब आप यहां से शुरू कर रहा हूं मैं हल, इसका हल तो वैसे यहां से शुरू हो गया है। तो आप लिखोगे कि ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, यह आएगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ये वृत्त का क्षेत्रफल, सिंपल वृत्त है ये जो पाई आर स्क्वायर होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस करना है। साथ में क्या जोड़ना है, वो जो कटोरी थी ऊपर अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जुड़ेगा इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस होगा। फॉर्मुलेज लगाओ, क्या होते हैं फॉर्मुलेज। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 6a²। फॉर्मूले आपको याद होंगे, पिछले वीडियो में बताए थे, नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देख लें पहले आप। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे पीछे वाले उदाहरण में भी काम आया था, वो होता है 2πr²। अब एक साथ लिखने का यह फायदा है कि यहां देखो कैलकुलेशन हो रही है। अगर आप इसको अलग से निकालते, इसको अलग से निकालते, इसको अलग से निकालते, फिर कैलकुलेट करते, लंबा पड़ता। अभी यहां लिखने से यह फायदा हो गया कि ये 6a² तो है ही, प्लस का 2πr² में से माइनस करेंगे πr², तो 1πr² बचेगा। क्या आएगा फाइनल आंसर, 6a² का मतलब है 6 × 5 का स्क्वायर प्लस में पाई मतलब 22/7, r² मतलब ये रहा r, 2.1 × 2.1, 2 बार स्क्वायर है इसलिए। अब आपको क्या करना है, ये 6 × 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस में ये तो अलग, ये 22/7 चल ही रहा है। आप यहां पर क्या करो, इसका एक पॉइंट हटाओ और नीचे 10 लगा लो, गुणा में 2.1 चल रहा है। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लिया। इससे ये फायदा हुआ कि 7 से ये डायरेक्ट कर जाएगा 3 बार। क्या बनेगा फाइनल, 25 को 6 से करोगे तो 150 आएगा, और प्लस में 22 तिया 66, और 66 को करेंगे 2.1 से गुणा। देखो कितना बन रहा है, ये छोटी सी कैलकुलेशन बची है। ये तो हो गया 150 और ये बन रहा है, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। इसको तो आप स्टार लगा लो अभी के अभी, बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है, ये खिलौना रॉकेट है।
शंकु के आकार और नीचे बेलन लगा हुआ है, इस तरह का है, मैंने बनाया भी है आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा देख सकते हो इसको। इस तरह का खिलौना रॉकेट है, नीचे बेलन है, ऊपर शंकु के आकार का इस तरह का ही होता है रॉकेट। ये थोड़ा सा और लंबा मान लो नीचे से, तो ये यूं इस तरह से है रॉकेट। ठीक है, अभी इससे और अपन बातचीत करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। इसने बोला कि एक लकड़ी का खिलौना है, खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो बेलन पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित है मतलब बेलन के ऊपर रखा हुआ है शंकु। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है टोटल। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, ये टोटल 5 सेंटीमीटर व्यास है। ठीक है, और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है, ये हिस्सा 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये टोटल ये पार्ट 3 सेंटीमीटर है, और ये पूरा यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर है। वो इधर बनाया हुआ है अलग से, ये ऊपर बनाया हुआ है शंकु का आधार और ये बनाया हुआ है बेलन का आधार। किस बेस पे बनाया हुआ है ये भी मैं बता देता हूं एक बार आपको। जैसे ये बेलन इस पे रखा हुआ है शंकु पे, तो ये यूं होगा ना, तो इस तरह से दिखेगा आपको सामने से। तो ये, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां पर वो बेलन लगा हुआ था, तो ये पूरा बाहर वाला जो गोला है वो तो शंकु का है, बाहर वाला सर्किल बनाया हुआ है जो शंकु का आधार है, और जो अंदर वाला सर्किल बनाया हुआ है वो अंदर वाला सर्किल यहां पर ये बेलन का आधार है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब है ये सारा सीन। ये डायग्राम अलग करके इसलिए बताया है ताकि क्लियरली सब कुछ दिख जाए, अपने को समझ में आ जाए चल क्या रहा है। और आगे पढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखो। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, इस शंकु पे नारंगी रंग करना है, और बेलनाकार भाग पर पीला रंग करना है, इस वाले पे पीला रंग करना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट पर रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालो। मतलब नारंगी रंग कितने क्षेत्रफल पे करना है ये बताना है, और पीला रंग कितने क्षेत्रफल पे करना है ये अपने को बताना है। तो ध्यान से देखेंगे सिचुएशन क्या है, देखो ध्यान से, वापस से देखो। ये शंकु है, शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग करना है, इस पे नारंगी रंग करना है, तो नारंगी रंग कहां कहां होगा? शंकु पे नारंगी रंग होगा, ये पूरा वक्र पृष्ठ पे होगा, एक तो इस वक्र पृष्ठ पे नारंगी रंग होगा, साथ में कितना हिस्सा आपको दिख रहा है इस तरफ, यूं करने पर कितना हिस्सा आपको दिख पा रहा है उस पर नारंगी रंग होगा। जैसे अगर मैं मार्क करूं तो नारंगी रंग किस पे होगा? नारंगी रंग होगा इस हिस्से में, ये हिस्सा जो है बाहर का हिस्सा केवल, क्योंकि अंदर का तो दिख ही नहीं रहा। अंदर वाले हिस्से पे तो कौन आ गया? बेलन आ गया, ये आ गया अंदर वाले हिस्से पे, तो ये तो दिख ही नहीं रहा। हमें कौन सा हिस्सा दिख रहा है? सिर्फ ये वाला हिस्सा। तो एक तो इस हिस्से पर नारंगी रंग करना है, और किस पे करना है? इस शंकु के वक्र पृष्ठ पर नारंगी रंग करना है। यह है नारंगी रंग का तो सीन। रही बात पीले रंग की, उसकी बाद में बात करेंगे, पहले नारंगी रंग को कंप्लीट कर लेते हैं, कितना क्षेत्रफल में ले रहा है वो। ध्यान से देखो अब, तो एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ चारों तरफ जो आ रहा है, जैसा कि मैंने इसमें बताया, वापस से बता देता हूं, ये शंकु का वक्र पृष्ठ काम आ रहा है, साथ में इन दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल पे नारंगी रंग होगा। बाकी हिस्सा ढक जाएगा, लेकिन ये हिस्सा तो बचा हुआ है ना, इस पे तो नारंगी रंग करना पड़ेगा। ढके हुए हिस्से पे रंग करने की कहां जरूरत है, वो तो दिख ही नहीं रहा हमारे को। तो हम क्या करेंगे, एक तो शंकु के वक्र पृष्ठ पे रंग करेंगे, और साथ में हम इस वाले हिस्से पे नारंगी रंग करेंगे। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, दो वृत्तों के बीच का हिस्सा, इस पे नारंगी रंग करना है। तो अब यहां पर ध्यान से देखें, मैं एक काम करता हूं, शंकु के आधार के लिए आप त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आप R1 मान लो, और जो बेलन है उसकी त्रिज्या आप एक काम करो R2 मान लो। ये त्रिज्या मैंने यहां पर मान ली। आप चाहो तो इसको लिख दो कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या R1 है, और शंकु के बाद में किसका नंबर है? बेलन के आधार की त्रिज्या R2 है। तो R1 का मान कितना? R1 5/2, क्योंकि व्यास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो R1 का मान हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, एवं R2 का मान हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ये हमारा R1 और R2 आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है कि भाई नारंगी रंग कितने हिस्से में करना है। तो नारंगी रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ये आएगा अपने पास
एक तो शंकु के वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में, ध्यान से देखो, अब शंकु का वक्र पृष्ठ तो अलग कर लिया हमने, और क्या क्षेत्रफल, और ये दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? बड़े वाले वृत्त का पूरा क्षेत्रफल ले लो, उसमें से माइनस कर दो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं छोटे वाले को माइनस कर दूं तो बीच का बच जाएगा, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे पाई आर 1 स्क्वायर में से पाई आर 2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा। बड़ा वाला शंकु ही है जिसकी त्रिज्या r1 है, उसमें से माइनस कर दिया छोटा वाला जिसकी त्रिज्या r2 है। सिंपल काम, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। आगे देखो क्या करना है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल निकालना पड़ेगा, अभी तक एल नहीं निकाला है हमने। हमारा क्वेश्चन ही आधे से ज्यादा बोर्ड ले चुका है, तो ये बड़ा पंगा है, जगह की थोड़ी शॉर्टेज रहेगी। बाकी और करते हैं, चलो। पाई r1 स्क्वायर और माइनस में पाई r2 स्क्वायर, ये है सिचुएशन। पाई तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बाकी चीजें कैलकुलेट होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में पाई का मान हमें 3.14 रखने को बोला गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर पाई कॉमन ले ही लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास में पाई r इंटू एल, और ये r1 स्क्वायर और ये r2 स्क्वायर। अब एल पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि r1 और r2 तो हमारे पास में है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एल निकाल लो आप। एल कितना आएगा? एल निकालने के लिए आपको शंकु की ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, वो है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी त्रिज्या, भाई ऊंचाई तो 6 दे रखी है, त्रिज्या ये रही शंकु की 5/2। 5/2 को आप थोड़ा सा और कैलकुलेट करना चाहो तो आप 2.5 लिख दो। 2.5 सेंटीमीटर तो लिख ही सकते हो इसको। ये 3/2 को आप 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो भाग दे करके, ठीक है। तो यहां से शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो एल है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो फॉर्मूला पता है, पिछले दो उदाहरणों में हमने वो फॉर्मूला सीखा हुआ है, क्या है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर। इस सूत्र की मदद से हम लोग एल निकाल सकते हैं। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूं, क्योंकि अब क्वेश्चन हमारे कोई काम का नहीं है। डायग्राम हमारे सामने है, हम उससे कर लेंगे आगे का काम, क्योंकि जगह नहीं है तो क्वेश्चन हटाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं मान रख देता हूं इधर से एच स्क्वायर का मतलब उधर से हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस में आर स्क्वायर का मतलब यहां पर हो जाएगा r1 है एक तरीके से, यहां पर ये वाली त्रिज्या है उसकी, तो 2.5 का स्क्वायर, और बराबर में चल रहा है एल स्क्वायर। कितना हो जाएगा जरा एल निकाल लें यहां से। 36 तो ये हो गया, ये होता है 6.25, और ये एल स्क्वायर के बराबर, तो 36 और ये मिलकर के हो जाएगा 42.25 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल हम इसके अंडर रूट से निकालेंगे 42.25 के, और बहुत आसान अंडर रूट होता है इसका, ये होता है 6.5 सेंटीमीटर, ये 6.5 आ जाएगा एल, ठीक है। एल हमारे पास आ चुका है, R1 R2 हमारे पास में है, सिर्फ हमें मान रखना है। मान रख देते हैं, काम खत्म हो जाएगा हमारा। क्या मान रखेंगे हम लोग, देखो यहां पर, तो यहां पर आएगा पाई R इंटू एल। आर मतलब इस शंकु का, आर का मतलब यहां एक तरीके से R1 ही लिखो आप, R1 है ये, शंकु में तो R1 लिया हुआ है, ठीक है। तो R1 का मान कितना है? 2.5, तो 2.5 और L का मान हो जाएगा 6.5, 2.5 गुणा 6.5, प्लस में R1 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, माइनस में 1.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर और माइनस में 1.5 का स्क्वायर, ये हमारा मान हो गए। अब बस यहां पर मान रख दो, जहां जगह बचे, इतनी जगह बची है यहां पे, यहां कर देता हूं आगे का काम। मैं आगे का काम है अपना पाई का मान 3.14 भी यहां डाल दो, इन दोनों को गुणा करके यहां लिखो, ये बनेगा 16.25, 2.5 और 6.5 को गुणा करने पर। आगे 2.5 का वर्ग करोगे तो 6.25 आ जाएगा, माइनस 1.5 का वर्ग करोगे तो यह आएगा 2.25। ये बन गया हमारा। कितना आ रहा है टोटल? 3.14 गुणा, ये पूरा कैलकुलेट कर लो। इसको अगर आप टोटल करते हो या इसको माइनस कर लो, ऐसा करो तो ये बचेगा 4 इसमें जोड़ दोगे तो ये 20.25 आ गया, और दोनों को गुणा करने पर आ रहा है 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने अभी तक सिर्फ नारंगी रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल निकाला है, अभी तक पीले रंग वाला क्षेत्रफल हमने नहीं निकाला है।
हालांकि वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अभी हम निकाल लेंगे। पीले रंग के लिए सिर्फ बेलन पे करना है, बेलन का सिंपल सूत्र लगेगा वहां पर। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम निकालेंगे कि पीला रंग कहां कहां करना है। तो देखो पीला रंग कहां कहां करना है, ये हमारे पास शंकु था और ये बेलन था, तो हमें पीला रंग बेलन पे करना है। बेलन पे करना है तो देखो बेलन का ये वाला हिस्सा तो यहां से छुप गया ना, इस ब्लैक वाले पोर्शन पे तो करने की जरूरत नहीं है बेलन के, ये तो छुप गया। तो हमें किस पोर्शन पे करनी है, बेलन के। बेलन के हमारे को एक तो इस पे वक्र पृष्ठ पे करना है, ये पूरा जो वक्र पृष्ठ आपको दिख रहा है, और इस वाले हिस्से पे करना है जो दिख रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का ना तो केवल वक्र पृष्ठ काम आया, ना केवल संपूर्ण पृष्ठ काम आया। क्या काम आया, वक्र पृष्ठ में केवल एक सर्किल जुड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ में तो इधर और इधर दोनों आते हैं, संपूर्ण नहीं काम आ रहा, सिर्फ वक्र पृष्ठ में एक वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ेगा इधर वाला। क्यों, क्योंकि इस तरफ का जो वृत्त है वो ढक चुका है, तो इस पर पेंट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ पेंट करने की जरूरत कहां पड़ेगी, इस हिस्से में और यहां पर, ये ढक चुका है। तो आप यहां पर लिखोगे कि भाई पीले रंग वाला क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लिखना तो ऐसा पीला रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल लिखना, लेकिन यहां थोड़ी जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही यहां पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। पीले रंग वाला क्षेत्रफल क्या आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, वो होता है 2πr(h). ये हमने फॉर्मूला पूरा देखा हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है πr²। यहां पर r क्या काम आएगी, r बेलन वाली, जो कि r2 है, बेलन का आधार r2 त्रिज्या, तो यहां भी r2 और यहां भी r2। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हो कि यहां कॉमन ले लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। एक तो पाई कॉमन आ रहा है, एक r2 कॉमन आ रहा है, तो पाई और r2 अगर आपने बाहर ले लिया तो 2h अंदर बचा, और प्लस में पाई ले लिया, एक r2 ले लिया, तो एक r2 और बच गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको कलर्स में दिख जाए कि किस पे क्या चल रहा है, वरना मिक्स हो जाएगा बहुत सारा। अब देखो ध्यान से, h इसकी ऊंचाई है, बहुत आसानी से निकल जाएगी। इसकी ऊंचाई 6 है और पूरी 26 है, तो ये 20 हो गई ना, 20 + 6 26 होएगी, तो इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो h हमारे पास आ चुका है। r2 हमें पता ही था, r2 तो ये रहा 1.5 सेंटीमीटर, बस रखना है यहां पर। तो क्या रखेंगे, देखो ध्यान से, पाई का मान तो 3.14 रखना है, r2 1.5 रखना है, ब्रैकेट में 2h मतलब इसका डबल, मैं सीधा लिख देता हूं 40, प्लस में r2 1.5, ये है। तो फाइनल क्या बनेगा, फाइनल बनेगा 3.14 गुणा 1.5 गुणा 41.5, ये फाइनली बनता है हमारा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आएगा। पीले रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल और नारंगी रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल हमने ये निकाल लिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा भी था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करें आप लोग। मैंने सारे आपको बना करके बताए हैं आकृतियां, हर चीज प्रैक्टिकली, तो मेरे को लगता है कि उससे आपको थोड़ा सा फील आएगा टॉपिक का, आप समझ पाओगे कि कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा उदाहरण, लास्ट उदाहरण है, उसके बाद प्रश्नावली शुरू हो जाएगी। देखिए चौथा उदाहरण है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आधार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पे अर्धगोलाकार बर्तन रखा हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम दिया हुआ है बुक में, और किस तरह का है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो एक एक स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आधार एक खोखले बेलन जैसा है। ये खोखला बेलन दिख रहा है आपको, खाली है अंदर से, तो इसके जैसा है आधार। वो जो पक्षी स्नानागार है, पक्षी आए और स्नान कर ले उसमें, है ना, चिड़िया आए और स्नान कर ले, तो ये खाली खोखला है। इसके ऊपर क्या बनाया हुआ है, इसके एक सिरे पे अर्धगोलाकार बर्तन रखा हुआ है। ये मैंने कटोरी इसके ऊपर रख दी, ये तो ये यूं रखा रहेगा, और यहां पर आप पानी भर दो, पक्षी आएंगे, नहा करके आराम से नहा धो के अपना काम करके चले जाएंगे। ये इस तरह से है, दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है। खाली खोखला था ये, इसके ऊपर अर्धगोलाकार यूं रख दिया, अब यूं बन गया जगह उनके लिए। ये सिस्टम है इसमें, इसमें पानी भरो आराम से काम चलेगा।
अब इसकी त्रिज्या वगैरह ये सब दे रखा है। अपने को क्या बोला है, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या क्या पृष्ठ आपको दिख रहा है वही होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो दिख रहा है ये अपने को दिख रहा है चारों तरफ, और क्या दिख रहा है, और ये खड्डा दिख रहा है। खड्डा दिख रहा है मतलब ये भी पृष्ठ दिख रहा है ना अपने को। ये क्या चीज है, ये वक्र पृष्ठ है अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ भी अपने को दिख रहा है, ये रहा। और क्या दिख रहा है, वक्र पृष्ठ दिख रहा है इसका, बेलन का। तो दो चीजें दिख रही है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। उसने साफ साफ बोला है कि बेलन खोखला है, तो इधर का नहीं मानेंगे हम लोग, कोई भी क्षेत्रफल इधर का वृत्त नहीं माना जाएगा, इसलिए सिर्फ इसका वक्र पृष्ठ माना जाएगा। साथ में ये जो गोला है, अर्धगोला है, उसका भी वक्र पृष्ठ माना जाएगा। उससे इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं लिख रहा हूं, देखो पक्षी हल यहां से लिख रहे हैं, है ना। पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास में एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में दूसरा आएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। आर और एच पता है क्या अपने को, देखो आर तो हमें पता है 30 सेंटीमीटर है, आर तो है 30 सेंटीमीटर, और एच कितना है, मीटर में दे रखा है, इसको मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूं क्योंकि 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में चलेगा नहीं, और मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये 145 सेंटीमीटर बन जाएगा। आर और एच हमारे सामने आ गया। या तो दोनों को मीटर में बदल दो, मतलब इसको मीटर में बदल दो ताकि दोनों मीटर में हो जाए, या फिर दोनों सेंटीमीटर में बदल दो, इसको 100 से गुणा करके, ताकि दोनों सेंटीमीटर में हो जाए। तो फिलहाल सेंटीमीटर में बदला है ताकि पॉइंट हट जाए, एटलीस्ट पॉइंट बहुत इरिटेटिंग लगते हैं ना। तो ये 30 और ये 145 यहां पर मान रखेंगे। मान रखने से पहले कैलकुलेशन आसान करना है, तो 2 पाई और आर को कॉमन ले लो, तुरंत कॉमन आ रहा है, साफ सुथरा कॉमन आ रहा है। एच यहां पर बनेगा और प्लस में 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो एक आर अंदर बच जाएगा। क्या आएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान रखोगे 30, और ब्रैकेट में एच प्लस आर, एच है 145 प्लस में 30, कितना बन रहा है जरा देखें, 2 गुणा 22/7 गुणा 30 गुणा 145 और 30 होता है 175। ठीक है, 175, तो ये बन जाएगा 175 को अगर हम इससे काटें तो 7 दूना 14 बचा 3, 7 पंजे 35, 25 बार कट रहा है। अब ये बन जाएगा अपना फाइनली 25 दूना 50, तो 50 गुणा 22 गुणा 30, और इसको 5 दिया 15 गुना 30 और 2 0 और गुणा 11, 3 3 0 0 0, ये सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ये मैंने थोड़ा अलग तरह से कर दिया, 22 को 2 गुणा 11 करके कर दिया। आप इसको ऐसे नहीं समझे तो आप इसको ऐसे लिख लो, 15 और ये 22 लिख लो, उससे आ जाएगा 33,000 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इसका क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर में निकाला है। अगर आप मीटर में करना चाहो तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, वो पॉइंट्स में आएगा, इसलिए सेंटीमीटर में करना ज्यादा उचित लगा मुझे। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। मेन तो है डायग्राम का खेल। आप आकृति समझ पा रहे हो कि नहीं, ये आकृति है, आकृति मेन आपको समझ में आनी चाहिए, मेन वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं 13.1 के। तो अगले वीडियो में हम लोग 13.1 प्रश्नावली के प्रश्न हल करना सीखेंगे। उससे पहले इन उदाहरणों की मदद से आप एक बार प्रश्न हल करने की कोशिश करो। कोई भी डाउट आएगा तो हम अगले वीडियो में सारे प्रश्न करने ही वाले हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें नोट्स और वीडियोस वगैरह सब कुछ डाल दिए गए हैं, वहां जाएं और नोट्स और वीडियोस देखें।
बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप देखोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको और पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी। एग्जाम्स नज़दीक आ ही रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली नोट्स वहाँ पर बनाए गए हैं, तो वो आप जरूर देखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।